हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपका चैप्टर नंबर है सेकंड और हमारे चैप्टर का नाम है एम एट द बेस्ट, यानी कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ करने पर लक्ष्य लगाएं। ठीक है, यानी आपका जो एम होना चाहिए वो सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा करने पे होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैन आर ग्रीडी बाय नेचर। ठीक है, यानी कि मनुष्य जो होता है वो स्वभाव से लालची होता है, यानी ग्रीडी लालची, राइट। दे नेवर गेट सेटिस्फाइड हाउएवर वेल्थ पावर और कंफर्ट दे हैव, यानी कि वो कभी भी अपने धन शक्ति और अपने कंफर्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, यानी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। कपिल वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कपिल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। ही वॉज एन ओबीडेंट बॉय, वह एक आज्ञाकारी बच्चा था। ठीक है। ही वॉज गुड एट स्टडी एंड अदर एक्टिविटीज, वह अपनी पढ़ाई में भी और बाकी गतिविधियों में भी बहुत अच्छा था। वन डे व्हेन कपिल कम बैक फ्रॉम द स्कूल, एक दिन जब कपिल अपने स्कूल से वापस आया, ही वॉज वेरी अपसेट, वह बहुत दुखी था। ही थ्रो हिज बैग ऑन द बेड एंड क्वाइटली सेट इन हिज रूम, यानी कि उसने अपना उसने बेड पर अपना बैग फेंका और अपने रूम में शांति से बैठ गया। हिज ग्रैंडपा वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, उसके जो दादाजी हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद हिम ही थॉट, और उसके दादाजी सोचने लगे कि ज़रूर इसके साथ आज कुछ गलत हुआ है। बिकॉज ही डिडंट इवन विश मी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल, यहाँ तक कि वो जब अपने स्कूल से वापस आया तो उसने मुझे विश भी नहीं किया, यानी कि उसने मुझे ग्रीट भी नहीं किया। हाउएवर ही वेटेड फॉर अ वाइल लेट टू कपिल कम आउट ऑफ हिज रूम, यहाँ तक कि उनके जो दादाजी हैं वो काफ़ी समय तक कपिल की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो अपने रूम से कब बाहर आए। बट ही डिडंट, लेकिन वो बाहर नहीं आया। When he came out of his room, यानी कि जब वो अपने रूम से बाहर आता है, he was told to have his lunch but he refused to have the lunch and wanted to be alone for some time. तो उसके दादाजी से लंच के बारे में पूछते हैं कि क्या उसने अपना लंच खाया, तो वो मना कर देता है लंच खाने से। ठीक है, कि मैंने अपना लंच नहीं किया और कहता है कि मैं कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। नाउ ग्रैंडपा वॉज वरीड, अब जो उनके दादाजी हैं वो परेशान हो जाते हैं बहुत। इन द इवनिंग, शाम के समय, ग्रैंडपा टुक अ कप ऑफ टी, ग्रैंडपा कपिल के लिए एक कप चाय लेके जाते हैं। ठीक है, कपिल बट रिफ्यूज टू टेक टी, लेकिन जो कपिल है वो चाय लेने से इनकार कर देता है, मना कर देता है। ऑल्सो कपिल लुक्ड सैड एंड ग्लोमी, ऊपर से जो कपिल है वो दुखी लग रहा था और खोया खोया हुआ लग रहा था। ग्रैंडपा आस्क्ड हिम टू टेल द रीजन वाई ही वॉज अपसेट, दादाजी ने उनसे रीजन पूछा कि मुझे कारण बताओ कि तुम आज इतने दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो। ग्रैंडपा आई वॉन्ट टू बी अलोन, अब वो कहते हैं कि दादाजी मैं अकेला रहना चाहता हूँ। यू विल नॉट अंडरस्टैंड, रिप्लाइड द कपिल इन लो टोन, ठीक है, कपिल ने बहुत धीमी सी आवाज में कहा कि आप मुझे नहीं समझेंगे। बट कैन यू टेल मी वॉट इज डिस्टर्बिंग यू माई सन, लेकिन उनके दादाजी पूछते हैं, ठीक है, आस्क ग्रैंडपा, यहाँ पर उनके जो दादाजी हैं कपिल के वो पूछते हैं कि लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है बेटा। कपिल लुक अवे फ्रॉम वाइल एंड देन सेड, कपिल थोड़ी देर के लिए इधर उधर देखता है और फिर उसके बाद बताता है, आई एम वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल, यानी कि मैं अपने स्कूल में सबसे अच्छे छात्रों में से एक हूँ। यू आर ऑल्सो अवेयर हाउ गुड आई एम एट स्टडीज एज वेल एज अदर एक्टिविटीज, वो कहता है कि आप भी इस बात को जानते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई और बाकी एक्टिविटीज में कितना अच्छा हूँ। देयर इज नो डाउट इन इट माई सन, ग्रैंडपा पैटेड कपिल, ठीक है, यानी कि जो दादाजी हैं वो कपिल की पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं कि हाँ, इसमें कोई भी शक नहीं है बेटा। देन कपिल कंटिन्यू, आई ऑलवेज थॉट दैट आई वॉज द फर्स्ट चॉइस फॉर सेक्शन ऑफ मॉनिटर ऑफ क्लास 8th, वो कहता है मैं हमेशा सोचता था कि मैं प्रथम क्लास में मॉनिटर के, बट टुडे ऑल माई होप्स केम क्रैशिंग
to the ground as someone else was chosen for the position. ठीक है, लेकिन आज जितनी भी मेरी उम्मीद थी वो सब टूट चुकी हैं क्योंकि मॉनिटर की जो पोजीशन है उस पर किसी और को चुन लिया गया है. आई एम टोटली शैटर्ड. मैं अब बुरी तरह से टूट गया हूँ. कपिल हैड टीयर्स इन हिज आईज. और कपिल की आंखों में आंसू आ गए. ग्रैंडपा लिसन्ड टू हिम एंड देन क्वाइटली वेंट टू द किचन. ग्रैंडपा यानी कि उनके जो दादाजी हैं उनको बहुत शांति से सुनते हैं और धीरे से वो रसोई में जाते हैं. ठीक है. He came back from the kitchen with the empty jar. और वो रसोई में से एक खाली जार लेके आते हैं. He took कपिल to get the garden. और वो कपिल को अपने साथ लेकर गार्डन में जाते हैं यानी कि बगीचे में जाते हैं. Grandpa picked some big stones from the garden and fill up the jar. यानी कि ग्रैंडपा उनके जो दादाजी हैं वो गार्डन में से कुछ बड़े बड़े पत्थर ले लेते हैं और जार में फिल कर देते हैं. Look at this कपिल, is the jar full? अब वो कपिल से कहते हैं कि कपिल क्या इसे देखो और मुझे बताओ कि क्या जार भर चुका है. ही आस्क्ड. कपिल सेड यस. वो कपिल से पूछते हैं और कपिल कहता है कि हाँ. नाउ ग्रैंडपा पिक्ड सम पेबल्स एंड पुट इनटू द जार. ठीक है. अब ग्रैंडपा जो है उनके जो दादाजी हैं कपिल के वो कुछ पेबल्स लेते हैं यानी कि छोटे छोटे सी कंकड़ लेते हैं, उनको भी उठाते हैं और उन्हें भी जार में डाल देते हैं. He shook the jar lightly. और वो उस जार को धीरे से हिलाते हैं. The pebbles of course rolled into the space of between the stones. और जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो बड़े बड़े पत्थरों के बीच जितना भी गैप था उसको भर देते हैं. He asked कपिल again if the jar was full. अब वो पूछते हैं कि क्या जार अब भर चुका है. कपिल agreed it was. और कपिल उनके साथ सहमति दिखाता है. ठीक है, उनके साथ सहमति बताता है. Then grandpa picked up some sand and poured into the jar. उसके बाद जो उनके दादाजी हैं कपिल के कुछ सैंड उठाते हैं यानी कि कुछ मिट्टी या फिर रेत उठाते हैं और उसको भी जार में डाल देते हैं. Then he asked once more if the jar was full. कपिल agreed. ठीक है, एक बार फिर से वो कपिल से पूछते हैं कि क्या जार भर चुका है पूरा. कपिल उनके साथ एग्री हो जाता है कि हाँ भर चुका है. कपिल कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई ग्रैंडपा वॉज डूइंग ऑल दिस. यानी कपिल समझ नहीं पा रहा था कि उनके जो दादाजी हैं वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं. नाउ ग्रैंडपा पोर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इनटू द जार. उसके बाद जो दादाजी हैं एक गिलास पानी उस जार में डाल देते हैं. द सैंड सोक्ड द वाटर. और जो सैंड है यानी कि जो रेत है वो सारा पानी सोख लेता है. नाउ ग्रैंडपा आस्क्ड कपिल हैव यू अंडरस्टूड एनीथिंग. अब दादाजी कपिल से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ समझ आया. I have not understood anything grandpa said. कपिल कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया दादाजी. Grandpa started explaining to कपिल. अब जो दादाजी हैं वो सब कुछ समझाने लगते हैं कपिल को. I will explain this to you my son. वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ बेटा. This jar represent our life and its कंटेंट्स रिप्रेजेंट द थिंग्स इन आवर लाइफ. यानी कि जो जार है ये हमारे जीवन को दर्शा रहा है और इसके अंदर जो भी चीज़ें यहाँ पर मैंने भरी हैं ये हमारे जीवन में जो चीज़ें होती हैं उनको दर्शाती हैं. ठीक है. लुक दीज स्टोन्स. यानी कि इन बड़े बड़े पत्थरों को देखो. दीज आर बिगेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ. ये बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारे जीवन की. They represent your family, your health, your friends and your dignity. यानी कि ये रिप्रेजेंट करती हैं, ये दर्शाती हैं आपके परिवार को, आपके स्वास्थ्य को, आपके दोस्तों को और आपके डिग्निटी को. ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये इन बड़ी बड़ी चीज़ों को दर्शाती हैं. The pebbles are other important things that matter in life. यानी कि जो छोटे छोटे कंकड़े हैं वो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारे जीवन की. They represent position, your job, योर हाउस, योर कार, etc. और ये दर्शाती हैं आपकी जॉब को, आपके घर को, आपकी कार को और आदि इसी प्रकार की चीज़ों को. विच हेल्प अस टू प्रॉस्पर
इन लाइफ बट स्टिल दे आर सेकेंडरी इन नेचर, यानी कि ये हमारे जीवन की समृद्धि को दर्शाती हैं, लेकिन फिर भी ये हम इनका जो नेचर होता है वो सेकेंडरी होता है हमारी लाइफ में। यानी कि फर्स्ट जो होती है हमारे जीवन में फैमिली, हेल्थ, फ्रेंड्स और डिग्निटी होती है, ठीक है। और ये सब कुछ चीज़ें जो हैं हमारे प्रॉस्पर को दर्शाती हैं, यानी कि हमारी समृद्धि को दर्शाती हैं, और ये हमारी लाइफ में नेचर से इनका जो नेचर है वो सेकंड होता है। Sand and water represent the small things which are also necessary in our life such as stationeries, furniture, etc. ठीक है, यानी कि दूसरा इन्होंने बताया कि यहाँ पर सैंड और वाटर जो है यानी कि रेत और पानी भी रिप्रेजेंट करता है हमारी छोटी छोटी चीज़ों को जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, यानी कि बहुत नेसेसरी होती है हमारे जीवन में, जैसे स्टेशनरी और फर्नीचर। नाउ इमेजिन आ सिचुएशन, अब तुम एक सिचुएशन को इमेजिन करो। Had I filled up the jar when with sand, कि जब मैं जार को सिर्फ सैंड यानी सबसे पहले रेत भर देता, would I have been able to fill stones or pebbles into it, तो क्या मैं मतलब क्या इसके अंदर फिर मैं स्टोन और पेबल्स भर पाता? यदि मैं सबसे पहले इस जार में रेत भर देता तो क्या उसके बाद में इसमें स्टोन और छोटे छोटे पेबल्स भर पाता? इंक्वायर्ड ग्रैंडपा, यानी कि दादाजी पूछते हैं। नॉट एट ऑल ग्रैंडपा सैड कपिल, कपिल कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं दादाजी। द सेम अप्लाइज टू आवर लाइफ सन, यही चीज़ें हमारे जीवन में भी अप्लाई होती हैं, हमारे जीवन में भी लागू होती हैं। वैल्यू द स्टोन्स इन योर लाइफ द मोस्ट देन द पेबल्स एंड देन सैंड, यानी कि अपने जीवन में जो यहाँ पर स्टोन बताए हैं यानी कि जो बड़ी चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा महत्वपूर्ण होनी, वो हमारी महत्वपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है, उन्हें ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए, ना कि पेबल्स या फिर सैंड को, यानी कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना कि उन्हें। इफ़ यू स्पेंड ऑल योर टाइम एंड एनर्जी ऑन द सेम स्टफ, यानी कि यदि आप अपना समय और अपनी सारी ऊर्जा एक छोटी छोटी स्टफ पर लगा देंगे, यू विल नेवर हैव रूम फॉर थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट योर हैप्पीनेस, तो आपके लिए उन चीज़ों के लिए आपके पास जगह नहीं होंगी जो आपकी खुशी के लिए महत्वपूर्ण हैं। कंसंट्रेट योर माइंड ऑन स्टडी ओनली, अपने मस्तिष्क को केवल पढ़ाई पर एकाग्र करें। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी द बेस्ट नॉट ओनली इन योर क्लास बट ऑल्सो इन मैनी फील्ड्स, कुछ समय बाद आप न सिर्फ अपनी कक्षा में बल्कि कई सारे क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ होंगे। कपिल स्माइल एंड लर्न द लेसन ऑफ लाइफ बाय हार्ट, यानी कपिल मुस्कुराता है और अपने जीवन का सबक सीख लेता है। ठीक है बच्चों, सो ये था आपका चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे लेट्स गिव अ थॉट एज वेल एज ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पर वी कैन बी गुड बट वी कैन नॉट बी द बेस्ट इन एवरी फील्ड। यहाँ पर बताया गया बच्चों आपको कि हम अच्छे हो सकते हैं लेकिन हम सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते, यानी सबसे अच्छे नहीं हो सकते आप हर क्षेत्र में, हर फील्ड में। सेकंड, वी शुड कंसंट्रेट ऑन आवर मेन वर्क, हमें अपना मुख्य कार्य पर कंसंट्रेट करना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना चाहिए। द रेस्ट विल बी इट फाइन इटसेल्फ, और जो बचे हुए कार्य हैं वो खुद ब खुद हो जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट है बच्चों इफ़ वी डू आवर वर्क सिंसियरली, यदि हम अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे, द फाइनल रिजल्ट विल बी गुड, तो जो हमारा अंतिम परिणाम होगा वो अच्छा होगा। सेकंड है ओनली इफिशिएंट पर्सन बिकम द लीडर, केवल कुशल व्यक्ति ही नेता बन सकते हैं। सो इंक्रीज योर इफिशिएंसी, इसलिए अपनी कुशलता को बढ़ाइए। वन डे यू विल बी अ लीडर इन योर फील्ड, एक दिन आप अपने क्षेत्र के नेता होंगे या फिर एक दिन आप अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होंगे। ठीक है बच्चों, सो ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप ये पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा, और इस चैप्टर में हमने एम एट द बेस्ट पढ़ा। ठीक है बच्चों, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।